हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरॉड नेहा कश्यप -WS1FP पे आप सभी का स्वागत है। तो हम करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ इट टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। अगर आप आफ्टर सनसेट के बाद देखते हैं तो आपको कैसा दिखाई देता है स्काई। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 and 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। 2 डॉट्स दिखाई देते हैं आसमान में। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग यू कैन नॉट काउंट। मतलब इतने नंबर्स होते हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते दैम एनी मोर। द होल स्काई फील्ड विद इट टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। सम आर ब्राइट, सभी चमकीले होते हैं। अदर डिम, कुछ धुंधले टाइप से होते हैं। इट सीम, धुंधले धुंधले मीन्स नहीं कि कुछ में ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज डर्ड विद डायमंड्स दे ऑल अपेयर टू ट्विंकलिंग। मतलब ट्विंकलिंग करते टिमटिमा रहे होते हैं। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। दिस सिंपली ग्लो विदाउट एज अ फ्लिंकर जस्ट एज द मून शाइन। जैसे कि जो चांद शाइन करता है वैसे ही वो भी शाइन करते हैं। स्क्रॉल करके नीचे से थोड़ा आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लाइन है हमारी, along with these bright objects you may also see the moon on most of the days। आप कई दिनों बाद देखते होंगे, अलग अलग तरीके से आपको चांद दिखता होगा। इट मे however appear at different times in different shapes at डिफरेंट पोजीशन में। अलग अलग समय पर अलग शेप का और अलग पोजीशन में दिखता होगा। यू कैन सी द फुल मून ओनली वन इज़ अबाउट अ मंथ टाइम्स इट इज़ अ फुल मून नाइट। और पूर्णिमा, इसको पूर्णिमा के नाम से कह सकते हैं। एज अ फॉर नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। इट इज़ अ फ्यू मून, कुछ टाइम के लिए नाइट एंड जिसे कहते हैं अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। और दिनों में आपको बेस्ट अच्छा दिखाई देता होगा प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल द दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम्स। किसी भी समय। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट, उसकी बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है, ऑफ द सन डू इज़ नॉट ऑलो यूज टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट इन स्काई। The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। celestial bodies के अंदर आते हैं। some celestial bodies are very big and hot, बहुत बड़ी और गर्म होती हैं। they are made up of गैसेस से बनी होती हैं स्टूडेंट्स। they have their own heat and light, उनकी खुद की लाइट और गर्माहट होती है। which they emit in large amount, बहुत बड़े अमाउंट में होते हैं तारे। These celestial bodies are called star। जो celestial bodies होते हैं उन्हें स्टार कहते हैं। द सन इज़ अ स्टार। जो हमारा सन है स्टूडेंट्स वो भी एक तरीके का स्टार है। जो काउंटलेस होते हैं, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई। सम, रात के समय बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं जिनको काउंट कर पाना ईजी नहीं है। सिमिलर टू द सन, सन के जैसा ही होता है। बट वी नॉट फील देयर हीट एंड लाइट, उसमें से कोई हीट एंड लाइट नहीं होती है लेकिन फील नहीं होती है। दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। वो बहुत दूर होते हैं और जो हमारा सन है वो थोड़ा हमारे पास है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्मॉलर दिखते हैं। सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ अ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। अगर एरोप्लेन हमारे पास है तो वो हमें बड़ा दिखता है, लेकिन हमें आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। तो इसी तरीके से चांद और स्टार्स में है। हील वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। दीज आर कॉल्ड constellation। Ursa Major Big and Bears is one such constellation, one of the most easily recognizable constellation in the सप्तऋषि, जिन्हें 7 तारों के रूप में कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस तरीके से जो स्टार्स बन जाते हैं उन्हें सप्तऋषि कहते हैं।
इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवन, सेवन स्टार्स का ग्रुप बनता है, उसको बोलते हैं सप्तऋषि। दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ यूर्स अ मेजर कॉन्स्टलेशन, आस्क सम वन एल्डर योर फैमिली। ये कहा गया कि आप अपने घर में आपके फैमिली मेम्बर्स या पड़ोसी से आप पूछ सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। प्लैनेट्स एंड कंस्टलेशन इन द स्काई। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of stars. पुराने समय में लोग अपनी डायरेक्शन देखने के लिए स्टार्स पे निर्भर रहते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ स्टार था वो इंडिकेट करता था नॉर्थ डायरेक्शन को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज अ पोल स्टार, जिसे पोल स्टार के नाम से भी बोलते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, क्योंकि उसकी पोजीशन हमेशा सेम रहती थी। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। लुक एट फिगर 1.1, you will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. Okay, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लड़की है जो आप स्टार्स को लगातार देख रही है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, नॉर्थ स्टार को देखने के लिए डायरेक्ट फेसिंग नॉर्थ होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट होना चाहिए। इस तरीके से आप लुक कर सकते हैं लास्ट का स्टार। एंड नीचे आते हैं तो आपको ये पता चल गया है कि हमें पहले समय में जो लोग अपनी दिशा देखते थे, डायरेक्शन किस तरीके से देखते थे, तो पोल स्टार से देखते थे। एंड जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं तो उनके अंदर कोई किसी भी तरीके का हीट नहीं होता, लाइट नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आते हैं हम। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। क्या स्टार में लाइट होती है? तो यस होती है, पर उसको सूरज की जो रोशनी होती है उससे छिप जाती है, इसलिए वो रात के समय नहीं दिखती है, सॉरी दिन के समय नहीं दिखती है। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। जितने भी इस टाइप की बॉडीज़ हैं उनको प्लैनेट्स बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटिना विच मीन्स वेंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इन इज़ अ planet. It get all its heat and light from the sun, which is our nearest star. क्योंकि स्टार हमारे पास है और we look like we look at the north from a great distance. Say the moon, it will appear to be shining just as the moon. The moon that we see in the sky is a satellite. It is a champion of earth and moves around it like our earth. There are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि क्या जिसमें मून की ब्राइटनेस जितनी होती है क्या वैसी स्टार्स में भी होती है? तो यस होती है। नेक्स्ट है हमारा द सोलर सिस्टम। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ नॉन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स। तो आपको यहाँ पे ये चित्र देखने को मिल रहा है, जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, स्टार्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, एस्ट्रॉइड्स बेल्ट, ये वाले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं एस्ट्रॉइड्स बेल्ट, ये सभी ख़त्म हो चुके हैं, मतलब ये नहीं है। जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। एंड नेक्स्ट, फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफ्टन कॉल इज़ द सोलर फैमिली। इसको सोलर फैमिली के नाम से भी कह सकते हैं। विद दिस सन इज़ एज इट्स हेड। सन को इसका हेड भी कह सकते हैं सोलर सिस्टम का। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ अ ह्यूज and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, is it far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. हमारी पृथ्वी से जो सन है वो 150 किलोमीटर्स दूर है। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे प्लैनेट्स में हमारे यहाँ पे कितने सोलर सिस्टम है? तो 8 है। इन ऑर्डर
in order of their distance from the sun they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। ये आपको एक इजी मेथड दे रखा है, आप इसके अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं जितने भी प्लैनेट्स हैं। हम तो कहेंगे आप पूरे ही याद कीजिए, किसी भी तरीके का ट्रिक यूज़ मत कीजिए क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं आती है। ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path। These paths are elongated, they are called orbits। Mercury is nearest to the sun। जो मर्क्यूरी है वो सन के बहुत पास है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड। एक राउंड लगाने के लिए 88 डेज लगाती है। अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट वीनस इज कंसाइडर्ड एज अर्थ ट्विंस बिकॉज इट्स साइज एंड शेप वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। वीनस एंड अर्थ का ट्विंस भी कहा जाता है। तो टिल रिसेंटली अगस्त 2016 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसाइडर्ड अ प्लैनेट। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन a decision was taken that Pluto, like other celestial object discovered in recent past, may be called dwarf planets। the अर्थ के बारे में देखेंगे। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज़ अ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट्स, 5वें नंबर पे बड़े पे आता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स, दैट इज़ वाई इट शेप इज़ डिस्क्राइब एज जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड मीन्स अर्थ के जैसा शेप है। नीचे आते हैं, कंडीशन क्या हो सकते हैं। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, क्योंकि हमारे अर्थ में लाइफ है, जीवन है। आर प्रोबेबली फंड ओनली ऑन द अर्थ। द अर्थ इज़ अ नीदर टू हॉट एंड नॉर कोल्ड, ज़्यादा गर्म नहीं है ज़्यादा ठंडा नहीं है, दोनों चीज़ें इक्वल है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पे पानी और हवा भी है। विच आर वेरी एस्टियल फॉर द सर्वाइवल, यहाँ पे जीवन है। दे आर एज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, और भी अलग अलग गैसेज हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन अ सोलर सिस्टम। जो अर्थ है वो एक तरीके का यूनिक प्लानट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ appear blue because it two birds surface is covered by water। it is they are called a blue planets। अब ब्लू planets क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ का अधिकतर भाग पानी से भरा हुआ है, इसलिए ब्लू planet कहते हैं। द मून, अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। इट्स diameter is only 1/4 that of the earth। is appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies। it is about 3.8440 kilometer away from us। now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon। the moon moves around the earth is about 27 days। it takes exactly the same time to complete one spin। as a result only one side of the moon is visible to us on the earth। द मून डूज नॉट, तो 27 डेज़ के लिए होता है। द मून डूज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स, ये सभी चीज़ें हैं मून पर लाइफ नहीं है, एयर नहीं है, वाटर नहीं है। सरफेस दीज कास्ट शेडोज़ हैं वहाँ पे ऑन द मून सरफेस। लुक एट द फुल मून्स एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज़। नेक्स्ट हमारा एस्ट्रॉयड क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। they are found between the orbits of Mars and Jupiter। scientists are of the view that asteroids are parts of planets which exploded many years back, बहुत पुराने सालों में। meteoroids, the small piece of rocks which move around the sun। स्मॉल छोटे छोटे पीसीज होते हैं रॉक के जो हमारे सन के राउंड वो कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। are called meteoroids, इनको meteoroids कहते हैं। sometimes these meteoroids come near the earth, अर्थ के बहुत पास होते हैं। and tend to drop up on it during this process due to friction with the air and get heated up and burned। वो हमारे पास आते आते, धरती पे आते आते जल जाते हैं। it causes a flash of light sometimes a meter without being completely burnt। पूरी तरह नीचे आते आते जल जाते हैं जो हमारे वो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं। फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। डू यू सी अ वाइटिश बोर्ड ब्रांड लाइक अ वाइट
glowing with path across the sky on a clear starry night. It is a cluster of millions of stars. जो हमारे स्टार्स हैं वो मिलियंस में हैं. दिस बैंड इज़ अ मिल्की वे गैलेक्सी. इसको मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से भी कह सकते हैं, कह नहीं सकते, होता ही है. अवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. In ancient Indian, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. Stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that may make the universe. It is difficult to imagine how big the universe. कितना बड़ा यूनिवर्स है, इमेजिन करना मुश्किल है. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us young and belong to this universe. यूनिवर्स कितना बड़ा है ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. आई होप आपको समझ में आया होगा. समझ में आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी यूज़फुल वीडियो के लिए. एंड एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आप मोटिवेट होकर ऐसी न्यू न्यू वीडियो आप तक ला सकें. और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो मोटिवेट होकर स्टडी जारी रखें. तो आपसे मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो.